मैं बचपन से ये ही सुनता आ रहा हूँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक। सर ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, होता है ये सब चीज़ें? सर आपने एक जगह का नाम सुना होगा, माँ कामाख्या देवी मंदिर। बिल्कुल। उसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पर ब्लैक मैजिक दूसरों के ऊपर किया जाता है, लेकिन उस एक्सपोजर ने मेरे चंद्रमा को और अग्रेसिव कर दिया। तो उसमें मेरा जब चंद्रमा जो मन का कारक है वो डाउन हुआ तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक आ गया। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये इतना आसान है कि मैं 2-4-5 हज़ार रुपये लेके गया, उस तांत्रिक को 5,000 रुपये दिए और उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया और उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तो वो वाला टाइम काउंट कैलकुलेट करते हैं ना जब आप पेट से निकलते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो कंफ्यूजन है। तो ये तो सारी, और ये तो फिर 99.9% लोगों की जन्म कुंडलियां गलत चल रही। कभी ब्लैक मैजिक का सैंपल जो मैंने लगाया है उसमें ये बता रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है कबीर शर्मा और आपका स्वागत है द स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में मेरे साथ हैं आचार्य योगेश जी, जिनके साथ मैंने ब्लैक मैजिक, तंत्र, मंत्र, ऊपरी हवाएं, इससे जुड़ी एंटिटीज और इन एंटिटीज को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में बातचीत करी। इन एंटिटीज को किसी के ऊपर कैसे छोड़ा जाता है, कैसे ये एंटिटीज आपकी लाइफ बर्बाद कर देती हैं, और इसके अलावा इन एंटिटीज को कैसे रोका जाता है। ऐसी बहुत सारी रोचक बातें मैंने आचार्य योगेश जी के साथ इस पॉडकास्ट में करी हैं। तो चलिए ये एपिसोड यहाँ पे शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते योगेश जी। नमस्कार सर। बहुत 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 स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। एंड जितनी अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे बातें करी, उन बातों को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये पॉडकास्ट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा और लोगों को इससे जो जानकारी मिलेगी ना, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अमेजिंग बदलाव तो ज़रूर लेके आएगी। तो योगेश जी, जिस भी टॉपिक पे हम बात करेंगे वो तो ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को पता चल ही जाएगा, पर उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे भी कि आपकी ये जो जर्नी है ये शुरू कैसे हुई, कहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे इस राह पे चलना है? सर जैसे मेरा नाम है योगेश केशवानी। अच्छा जी। तो मैं एक सिद्धि परिवार से बिलोंग करता हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। 2014 के आसपास मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैं हरिद्वार में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। उन्होंने गलती क्या करी कि मुझे मोती पहनने के लिए बोल दिया। मोती, ठीक है। जबकि मेरी धनु राशि है और मेरा जो चंद्रमा है वो 9 नंबर में बैठा हुआ है, 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा की दशा आ रही थी। अच्छा। तो उनके एक पॉइंट से बहुत बढ़िया था, परंतु उन्होंने कुंडली को ढंग से नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी कुंडली में चंद्रमा के सामने शनि बैठा है। अच्छा। तो चंद्रमा और शनि का अगर योग होता है तो वो हमारी कुंडली में विष योग होता है। विष योग? जी। अच्छा। तो मेरे को उस टाइम उस एस्ट्रोलॉजर ने ये सलाह दे दी थी कि आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ये देनी चाहिए थी। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, जल का दान करना है, दूध का दान करना है। तो दान करने से मेरा चंद्रमा शांत होता। करेक्ट। लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे चंद्रमा को और अग्रेसिव कर दिया। तो उसमें मेरा जब चंद्रमा जो मन का कारक है वो डाउन हुआ तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक आ गया, मेरे ऊपर हेल्थ इश्यूज आ गए, मेरे को फाइनेंशियल लॉस चालू हो गए। जब ये सब चीजें हुई तो मैंने जानने की कोशिश करी कि ये हुआ क्या। मैं एक किताब लेकर के आया, 2 किताब लेकर के आया। 2014 से पहले मेरे को क्या, मेरे खानदान को ये नहीं पता था कि कुंडली क्या होती है, चंद्रमा कहाँ बैठा होता है, सूर्य कहाँ बैठा होता है, किस चीज को किस तरीके से देखते, किस चीज को क्या करते हैं। तो मेरे को हेल्थ इश्यूज भी होने लगे, मेरे को प्रॉब्लम भी होने लगी। उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने किताबें पढ़ना शुरू करी। तब मुझे पता चला जी मेरी कुंडली में विष दोष है और मुझे जो है उस अंगूठे को उतारना चाहिए। और मैंने जैसे उतारा उसके बाद मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई। अच्छा। तब मुझे लगा कि इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ बात है एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा। तो सबसे पहले मैंने वैदिक ज्योतिष पढ़ा, उसके बाद मैंने लाल किताब को पढ़ा, उसके बाद मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति को पढ़ा, उसके बाद मैंने वास्तु का ज्ञान लिया। और इन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छा सुधार दिया। कमाल है सर। मतलब ऑलमोस्ट 2014 की बात कर रहे हो आप और 2025 में है, पर एक दशक मतलब 10 साल के अंदर अंदर आपने मतलब ज्योतिष से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर और काफ़ी किताबें पढ़ डाली। और अब आप खुद इस चीज़ पे इतना बिलीव करते हैं, अब आप लोगों को
गाइड करते हैं कि अपनी लाइफ में ये गलती मत करो, ये चीजें मत करो? सर आज की डेट में हमारे साथ लगभग 27,000 एस्ट्रोलजर्स ऑल ओवर इंडिया के जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अच्छा। जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिन लोगों को हम बताते हैं ओके। कि आपने कुंडली को किस तरीके से देखना है, आपने ऑरा स्कैनर को कैसे यूज करना है, अच्छा। आपने सामने वाले को बेनिफिट किस तरीके से देना है। 27,000 एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं सर। कैसे जुड़े हुए हैं? मतलब आपने कोई कोर्स किया कि अब मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा? सर देखिए, एक ऑरा स्कैनिंग मशीन है, हाँ जी। हमने उसको डेवलप करा, उसके साथ हमने मतलब पहले मैंने उस चीज को सीखा, फिर उसको वास्तु के साथ जोड़ा, उसको मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ा, ओके उसको मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा, ओके ओके और मैं उसको एक हमारी फर्म है मंगलम वास्तु, ओके। उसके चैनल पे हम उसको सेल करते हैं। अच्छा। तो काफी लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि आपके पास अगर ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हाँ जी। अगर आपने ऑरा का भी ज्ञान ले लिया तो आपके काम करने की शुद्धता बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, तो लोग आपके पास आते किस तरीके से हैं? मतलब कांटेक्ट कैसे करते हैं? कि कोई वेबसाइट है? सर हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब पे चैनल है अपना, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। व्यूअर्स को मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि जो सर ने नाम लिया मंगलम वास्तु, मंगलम वास्तु, तो वो लोग चाहें तो वहाँ जाके इससे जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सर मतलब 10 साल के अंदर अंदर आपने एस्ट्रोलॉजी को इतना बड़ा मोड़ दे दिया अपनी जिंदगी से। तो ये सारे परिवर्तन हुए और ये सारी चीजें हुई, तो आपने अभी बीच में बात करते करते बोला कि जिन दिनों में आपके साथ ये हो रहा था घटनाएं, और जब आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करी तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। जी सर। ये ब्लैक मैजिक ना सर एक बड़ा, मैं कैसे कहूँ, एक ना बड़ा सेंसिटिव वर्ड है। जिस भी क्या नाम है एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जो गलत है वो सीधा ये बोल देते हैं ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, कुछ काला जादू है, इस पे ये पूजा करवानी पड़ेगी या ये कराना पड़ेगा। और मैं बचपन से ये ही सुनता आ रहा हूँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक। सर ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, होता है ये सब चीजें? सर आपने एक जगह का नाम सुना होगा, माँ कामाख्या देवी मंदिर। बिल्कुल उसके आसपास का जो भी एरिया है वहां पर ब्लैक मैजिक दूसरों के ऊपर किया जाता है। अच्छा। वहां की पोजीशन ये है कि अगर आप वहां चले गए और वहां पर आपने किसी तांत्रिक को पकड़ लिया, हाँ जी। उस तांत्रिक ने किसी भी बंदे के ऊपर आपने कुछ करवाना है, उसका नाम आपने बता दिया उसको, उससे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक आ जाएगा। अच्छा। तो वो ब्लैक मैजिक जो होता है वो बड़ा परेशान करता है। तो ये जो एक कैटेगरी अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी होगी आपकी, किसी ने आपके ऊपर कराया ब्लैक मैजिक। करेक्ट। और दूसरा होता है कि आप अपने शहर में घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये सब चीजें एक्टिव हो जाती है। अच्छा, रात को जो रात का काल होता है उस टाइम पे ये चीजें एक्टिव हो जाती हैं? बिल्कुल सर, 12 बजे से 2 बजे के बीच में इनका टाइम होता है। तो ये जब एक्टिव होती है तो हम लोग घूम रहे होते हैं सड़कों में, तो कोई चीज हमारे को अट्रैक्ट कर जाती है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपको अट्रैक्ट कर जाएगी 90%। फीमेल एंटिटी? हाँ, फीमेल एंटिटी। और अगर आप फीमेल हैं तो मेल आपके साथ जुड़ जाएगा। तो वो अगर आपके साथ जुड़ गया तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या जुड़ कैसे जाते हैं सर? ये मतलब क्या गलत कर देते हैं हम कि हमारे साथ जुड़? सर अट्रैक्शन, आपने कोई परफ्यूम ऐसी लगा रखी है कि सामने वाला अट्रैक्ट हो गया आपसे, या आपकी ऑरा उस टाइम वीक है। ओके। जब आपकी कुंडली में राहु खराब होगा, हाँ जी। चाहे वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या आपकी कुंडली में बैठा गलत हो राहु, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर मैंने जितना सुना और पढ़ा और बचपन से देखता आया हूँ कि ये सुनसान जगहों पे ज्यादा होते हैं। आप कह रहे हैं कि शहरों में मतलब रात को 1 से 2 अच्छा, एक्चुअली आप सही कह रहे हो, रात को 1 से 2 सुनसान ही हो जाती है। सुनसान ही हो जाता है। दूसरा, दिल्ली जैसा शहर भी 2 बजे सुनसान ही होता है। सर ये जो हमारी आप दुनिया देख रहे हैं ना, इसी के पैरेलल एक दुनिया चल रही है जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। करेक्ट करेक्ट। हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे को देख सकते हैं। करेक्ट। उनकी विजन पावर हमारे से ज्यादा है। अब आपने देखा होगा कि पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो हम बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि हमारे बड़े कहते थे कि भैया यूरिन नहीं करो कहीं पर भी खड़े होकर के। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन हम कर देते थे। मैं खुद गाँव को बिलोंग करता हूँ तो मुझे मालूम है ये चीज। सही कह रहे हो। तो अब हम क्या है, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं कि भैया कोई अगर है तो हट जाए। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई हम आपको नहीं देख सकते लेकिन आप हमारे को देख सकते हैं। मेरे फादर तो यहाँ तक कहते थे कि तुम ऐसा कर रहे हो, मान लो तुम्हारे को मजबूरी हो ही गई तो तुम उनसे माफी भी मांग लो। बिल्कुल सर, पीपल के पेड़ के पास आसपास अगर आपने यूरिन वगैरह कर दिया या शौच वगैरह का यूज कर लिया, हाँ। तो वो प्रॉब्लम वाली बात तो होती है। प्रॉब्लम वाली बात तो होती है। अभी मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि उनकी परदादी खेत में गई थी,
तो उनको टॉयलेट आ गया, तो वो किसी नीम के पेड़ के पास बैठ गई। अच्छा 3 पीढ़ियां हो गई हैं। 3 पीढ़ियों में मान के चले कि कम से कम 12 या 13% अकाल मृत्यु में गए। और आज की डेट में भी जब मेरे पास आज से 2 साल पहले आए थे, तब उनको प्रॉब्लम थी। और उस प्रॉब्लम में आपको विश्वास नहीं होगा कि उनका एक 5 साल का बच्चा था। अच्छा और 5 साल का जो बच्चा था, उसको जब उसकी मदर, मतलब डॉक्टर ने उसको ये बोला था कि भैया इसका जो ब्रेन है वो नहीं बढ़ रहा, तो उसकी एक्टिविटी जो 5 साल वाले बच्चे की नहीं थी, 1 साल वाले बच्चे की थी। तो वो कहता था कि अपनी मदर को कि मेरे को दूध पीना है, मेरे को दूध पीना है। तो उसकी मदर जब उसको फीडिंग कराती थी, तो उसकी मदर को ये लगता था कि मेरे साथ ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई और है। क्या बात कर रहे हो? इंप्रेशन दोनों चीजों के अलग होते हैं। अच्छा मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही, कोई उसके साथ कोई कुछ और- और कर रहा है। कोई कुछ और है। समझ गया, मैं समझ गया। तो जब हमने उसको चेक करा हमारी और स्कैनिंग मशीन से, तब हमारे को नजर आ गया कि भाई इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और जुड़ी हुई है। और हमने उसकी रेमेडी करी, तो आज 6 महीने करीब 7 महीने करीब हो गए हैं। तो काफी खुश हैं हम लोग कि एक बात बताओ सर, ऑरा स्कैनिंग करा आपने, आपको रियलाइज हुआ, आप लोगों को खुद इन चीजों से बचा के नहीं रखते? मतलब आप लोगों को डर नहीं लगता कि यार ये कहीं मेरे साथ ही ना जुड़ जाए? सर जिस दिन वो मेरे घर पर आए थे ना, मेरे ऑफिस में बैठे थे, तो मेरे को 3 बार वॉमिटिंग हुई। अच्छा हमारे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। और जब से उनका फोन हमारे पास आए कि हम आपसे मिलने वाले हैं, तब से मेरा जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। ओके लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम अपने आप को 2 तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति करते हैं हम। अच्छा मतलब उनके सारे कर्म जो होते हैं वो लगभग हमारे को करने पड़ते हैं। एक हमारे को अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, इन सब चीजों को स्ट्रांग से बचाने के लिए शिव जी की शक्ति का भी उपयोग करना पड़ता है। शिव जी की शक्ति का प्रयोग। तो जो हनुमान जी हैं वो हमारे को ताकत देते हैं, बल देते हैं। ठीक है। और जो शिव जी है वो हमारे को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा क्योंकि तंत्र मंत्र जो प्रेत बाधा है, ये सारी जो रिलेटेड है वो शिव जी से। शिव जी से। अगर हाँ। आपने शिव जी का नाम लिया तो प्रॉब्लम आपकी जीरो हो जाती है। हाँ कहते हैं कि उनसे बड़ा तंत्र करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल वो तो हो भी नहीं सकता। खैर तो कहने वाली बातें हैं। सर एक बात बताओ, आपने जैसे अभी मुझे बताया कि एंटिटीज और भूत पिशाच ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और कामाख्या देवी के अंदर एक पूरा गांव है, तो वहाँ मैं गया या कोई भी गया और उसने बोला कि मैंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये इतना आसान है कि मैं 2-4-5 हज़ार रुपये लेके गया, उस तांत्रिक को 5,000 रुपये दिए और उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया और उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी? सर देखो, 2-4-5 हज़ार में कोई कुछ नहीं करता। अच्छा इसका 10 टाइम या 20 टाइम या 30 टाइम आप समझ लीजिए। अगर आपने खर्चा करा है, आप सामने वाले को प्रॉब्लम दे सकते हैं। अच्छा, और हो रहा है, और जो ये करने वाला है ये कर क्यों रहा है? सिर्फ पैसे के लिए? सर उनके पास एक तरीके से हम कहते हैं कि आपके पास खर्च करने के लिए 20 रुपए मैक्सिमम होने चाहिए, वो है आपके पास 40 से 50 रुपए। तो जो 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा है वो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे। तो जो भाग की शक्ति है, वो शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने में उनके पास मान के चलिए कि 20% 20 लोगों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो 50 लोगों उनके पास आ जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप को खाली करने के लिए उनको 30 लोगों को बाहर भेजना होता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये मतलब है उस जगह पे इतना नेगेटिव तो नहीं, इतनी ज्यादा ऐसी एंटिटीज हैं तो उनको यूज करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, नहीं तो वो क्या होगा, नहीं तो वो वहीं को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए आपने बैंक में गए होंगे कभी, तो एक स्लोगन लिखा होता था कि गेंद लोटे मचा, चेक लोटे सजा। अच्छा, तो इसका मतलब ये था कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आपको सजा मिलनी है। करेक्ट। उसी तरीके से ये जो एंटिटी कोई भी करता है ना, अगर सामने वाले को हिट कर गई तो सामने वाला खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर उसको हिट नहीं करी, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, जो कि आज की डेट में हम करते हैं कि सामने वाले की ऑरा को स्ट्रांग कर देते हैं हम, तो वो जाएगी वापस। अब जो वो वापस जाएगी तो जिसने करा है उसके पास नहीं जाएगी, जिसने करवाया उसके पास जाएगी। अच्छा, और जिसने करवाया है उसको आप 6 महीने बाद देख लीजिए, उसकी शक्ल तोते उड़े हुए होंगे उसके। तो मतलब कभी किसी के लिए खड्डा मत खड्डा खोदो, नहीं खोदना हो चाहिए। सकता है उसने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रखा हो तो वो आपके पास भी जा सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत समझने वाली है कि वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर ये चीज़ें इतनी एग्जिस्ट करती हैं तो कोई ना ही करे तो अच्छा है। इंसान इन चीज़ों के लिए बना भी नहीं है मेरे हिसाब से। भलाई का काम करो, वही बेटर है। अच्छा सर एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल
आप थोड़ा व्यूअर्स को उस तरीके से समझाना कि किसी के ऊपर हो गया ये ब्लैक मैजिक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर हो गया है? मतलब उसको क्या रियलाइजेशन होगी, या सामने वाले को ऐसा उसमें क्या बदलाव क्या दिखाई देगा? अब सर जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ हाँ जी। और आप मेरे को कुछ बोल रहे हैं, घर के अंदर हम बैठे गए हैं, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, ठीक है। मैं आपकी बात को सुनूंगा ही नहीं, अनसुना कर दूंगा। अच्छा। और मेरी जो एक्टिविटी है दिन में खत्म हो जाएगी, अच्छा। और मेरी एक्टिविटी 12 और 2 के बीच में जो कि इन लोगों का टाइम होता है, वो एक्टिविटी मेरी उस टाइम एक्टिव हो जाऊंगा मैं। रात को मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं घर में घूमता रहूंगा, इधर से उधर से इधर, मेरा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। मेरे कपड़े गुम होने शुरू हो जाएंगे, मेरे मीठा खाने की आदत बढ़ जाएगी। अच्छा। तो ये कुछ सिम्टम है। दिन में मैं सोऊंगा, रात को मैं एक्टिव रहूंगा। और ये चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसी टाइप की चीजें दिखाई देंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, दोनों को प्रॉब्लम नजर आती है। अच्छा। और ये प्रॉब्लम आपको 3:30 के बाद नजर नहीं आएगी, 3:30 से 5 के बीच में नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो शिव जी का टाइम है। वैसे भी 3 बजे के बाद तो शायद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे तो एंटिटीज का मतलब ही नहीं बनता। तो 1 से 2 के बीच में ये चीजें शुरू हो गई। अच्छा, और इसके बाद वर्स्ट क्या होता चला जाता है कंडीशन? सर मेंटली डिप्रेस में आ जाएंगे आप, उसके बाद आपकी ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आप बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे उसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस। योगेश जी, एक बात पूछनी है आपसे, अभी हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवा दिया है, कि कोई एंटिटी छोड़ दी, उस एंटिटी का पर्पस क्या है? बस इस इंसान के अंदर जाके इसको मेंटली टॉर्चर करूं और इसको खत्म कर दूं? एंटिटी को उससे फायदा क्या मिल रहा है? मतलब उसको क्या भूख, उसकी क्या भूख शांत हो रही है? सर देखो, अगर मैं किसी का बुरा करने के लिए थर्ड पार्टी के पास जाता हूँ ना, तो थर्ड पार्टी को मैंने बोला कि भाई इसका बुरा करना है, सिर्फ मेरा वर्ड इतना यूज हुआ कि बुरा करना है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास पावर इतनी थी कि उसने अपनी जो पावर को इस्तेमाल करा वो 100% कर लिया। अब अगर 100% उसने यूज कर लिया तो इसका मतलब वो आदमी एक्सपायर होने के चांसेस उसके ज्यादा है। ठीक है। अगर उसने अपना जो पावर है उसका 20-30% 40% ही करा, तो इसका मतलब मेरे को मेंटली स्ट्रेस आएगा, इसका मतलब ये है कि मैं बीमार रहूंगा, इसका मतलब ये है कि मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। लेकिन वो लंबे चलते रहे, जो चीज मेरे को आज मिल रही है वो मेरे को आज नहीं मिलेगी। वो तो मैं आपकी बात समझ गया कि ये सब होगा, पर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि जो भी वो भूत प्रेत पिशाच डायन चायन जो भी है, उसका उसमें वो क्या कर रही है इस पूरे गेम में? मतलब उसका क्या वो है? जैसे मान लीजिए मेरे को भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ, एंटिटी को कोई भूख है क्या जो उस बॉडी में आ गई और उस बॉडी को टॉर्चर कर रही है? किसी के कहने से ही आई, पर उसके बाद उस एंटिटी का क्या होता है? मान लीजिए वो बंदा मर गया, वो एंटिटी कहाँ जाती है फिर? सर वो वापस उसी के पास जाएगी ना। अच्छा, जिसने उसको भेजा है। हाँ नहीं, जो तांत्रिक है उसके पास जाएगी वापस। अच्छा, मतलब वो काइंड ऑफ उसका एक तरीके का आका हो गया, मतलब मालिक हो गया, वो आका हो गया उसका। जब तक वो पूरा अपना काम खत्म करके नहीं आती जी, तब तक ये। और वो काम अलग अलग हो सकते हैं, किसी को बर्बाद करना, किसी को जान से मारना, जान से भी मार देते हैं लोग, है ना? सर इसमें जान से मारने के चांसेस मेरे को बहुत कम नजर आए, लेकिन लास्ट तक बिल्कुल खींच के आपने देखा होगा कि घर में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, और 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, घर वाले भी परेशान हो गए, तो वो कंडीशन आ जाती है। अच्छा, मतलब उस लेवल तक जाने में टाइम बहुत लगता है। टाइम। हाँ, मतलब जैसे ये फिल्मों में दिखाते हैं कि आ जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदा ऊपर चला गया, वो सब इम्पॉसिबल है, वो सब नहीं होता। परेशान, एंड तक परेशान रखेगी, एंड तक परेशान रखेगी। कमाल है सर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो जो हमारी डेथ है उसकी बात करते हैं। अच्छा। डेथ हमारी, जो हमारे ये कान खुला हुआ है, आंखें खुली है, नाक खुली है, मुंह खुला हुआ है, पॉटी वाला हमारा पार्ट खुला हुआ है, ये हमारा कपाल खुला हुआ है, अगर कपाल से कोई एक्सपायर होता है तो सबसे बढ़िया मौत वो मानते हैं। अच्छा। और पॉटी वाले रास्ते से कोई एक्सपायर होता है तो उसको सबसे गलत मानते हैं। मतलब एक्सपायर मतलब आत्मा का निकलना? आत्मा जब निकलती है हमारे शरीर से, अच्छा, तो हमारा कोई ना कोई पॉइंट खुला रह जाता है, आंखें खुली रह जाएगी, नाक खुल जाएगी, मुंह खुला रह जाएगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। और अगर कोई पॉटी के रास्ते से एक्सपायर होता है तो उसकी पॉटी निकल जाती है। अच्छा। तो वो एक सिम्टम होता है, क्योंकि मैं तो हमारे सिंधी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो लोगों को जो मृत हो जाते हैं ना, हम लोग उनको नहलाते भी है, हम लोग उनको अर्थी में भी बांधते हैं। तो किसी का मुंह खुला हुआ देखा है मैंने, किसी का नाक खुला देखा है, किसी का ये कपाल खुला हुआ देखा है। कई और लोगों की तो पॉटी बही हुई होती है। तो जो पॉटी से बहता है वो मान के चलिए कि वो ब्लैक मैजिक से जाता है। ये बड़ा सर आपने डिटेल्ड बात बता दी। ये तो मतलब
मैंने नहीं सुनी थी आज तक ये बात, मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ, पर ये तो बड़ी डिटेल्ड बात है। सर ये हमारे ये द्वार है, ये नाक हमारा द्वार है, मुंह द्वार है, कान द्वार है, आंखें द्वार है, ये सब हमारे द्वार हैं। द्वार तो तो जो बॉडी के अंदर एंटिटी एंटर करती है वो कहाँ से करती है? सर वो तो जन्म हमारा माँ के घर में आता है ना। नहीं, जन नहीं, जो किसी ने किसी के ऊपर, जैसे आप क्या बता रहे हो कि जी किसी के ऊपर एंटिटी है तो वो जहाँ से निकली उससे पता चल जाता है वो हमारे हार्ट से अंदर जाती है। जो हार्ट से अंदर जाती है, स्ट्रेट वे, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। सर एक बात बताओ, मेरे जैसा साधारण आदमी, अज्ञानी समझ लो इन चीज़ों को लेके, अगर मेरे ऊपर ऐसा कुछ हो गया है तो एक तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और दूसरी चीज़ कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखूं कि मेरे ऊपर ये चीज़ें हावी ना हो आसानी से? सर देखो, समस्या है तो समाधान भी है। हाँ जी। अगर आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम मैंने बताया कि 1 और 2 के बीच में आपका हाँ जहाँ शुरू हो ठीक है, जाएगा, ठीक है, करेक्ट, आपकी भूख बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका राहु खराब है तो आप लोगों से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अच्छा आप अपना अंधेरे में बैठेंगे, अच्छा दिन में आप निकलना बंद कर देंगे। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है, आप गंदे कपड़े पहनेंगे, आप नहाना बंद कर देंगे, आप दाढ़ी बढ़ा के रखेंगे। अच्छा। ये जो सिम्टम है ये हमारे राहु को खराब कर रहे हैं, मतलब राहु को और खराब कर रहे हैं। हमारी कुंडली में राहु खराब था लेकिन हम उसको और खराब कर रहे हैं। ओके। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लोबान जलाना चाहिए घर में। नाई का उपला लिया, उसमें लोबान आपने लिया। ठीक है। आपके घर में जो है, जो सेंधा नमक होता है उसका पोछा लगना चाहिए। प्लस आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास बूस्टर आता है हनुमान जी का, वो ये इस टाइप का होगा, माचिस की डिब्बी जितना होता है। इसको अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये बहुत आपको प्रोटेक्ट करता है। इसको लेने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और नेगेटिव एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। और जब हमारा राहु एक्टिव होता है, सकता मैं जो, और जब हमारा राहु एक्टिव होता है कुंडली में, तब हमारी पॉजिटिविटी डाउन होती है और नेगेटिविटी हमारी अप होती है। ये पंचमुखी हनुमान? जी सर, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हमने डाल रखे हैं, यंत्र डाल रखे हैं, मंत्र डाल रखे हैं, तंत्र डाल रखा है। एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर आ जाएगा। ये है तो सर, ये मतलब मैं कहाँ से खरीदूँ? आपसे? सर हमारी वेबसाइट पे मिलता है। वेबसाइट पे मिलता है, और ये खरीदने के बाद मुझे सिंपली इसको अपने पास कैरी करके रखना होता है। कुछ और हमारे जो मतलब हमारे को और प्रोटेक्शन देनी होती है वो भी हम देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा इसको बनाया भी हुआ है। सो बेसिकली ये अभिमंत्रित है, काइंड ऑफ। बिल्कुल अभिमंत्रित है। इसमें 1% का हम हाथ लगवाते हैं, उसको स्पेशल बुलवाते हैं। अच्छा, और इस पे मैं स्पेशली व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ, ये देख लो, इस पे पंचमुखी हनुमान है, और पंचमुखी हनुमान जी से बड़ा मेरे हिसाब से कोई नहीं है इन चीज़ों की काट करने के लिए। मैंने सर ये आप प्लीज़ ले लीजिए। मैंने एक स्पेशल एपिसोड किया था पंचमुखी हनुमान के ऊपर, पूरा मैंने किया था, तो उसमें मुझे इनकी पूरी कहानी की, कैसे 5 रूप धारण किए, कहाँ किए। आप लोगों ने सुना होगा, एक राजस्थान में एक जगह है पचेरी धाम। जी जी। वो पंचमुखी हनुमान का कहते हैं काफ़ी सबसे बड़ा स्थान है, वहाँ पे ही उनकी मूर्ति निकली थी सबसे पहले। तो उनके आचार्य जो थे वो आए थे पॉडकास्ट करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो काफ़ी मान्यता है उस जगह की, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता है। अच्छा, तो सर एक तो ये आपने बताया, और इसको क्या बोलेंगे हम? सर इसको हम ऑरा बूस्टर कहते हैं, पंचमुखी ऑरा बूस्टर। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि मैं अगर कैरी कर लूँ तो इजीली तो कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ में। हाँ सर बिल्कुल, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आपको घर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, वो हम पूरी रेमेडीज जो है वो आपको आपकी स्कैनिंग करने के बाद ही बता पाते हैं। क्या स्कैनिंग मतलब कोई स्कैनर है इस चीज़ के लिए? सर देखिए, हमारी ऑरा ये ऑरा वीक होती है और पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। करेक्ट। तो उसको नापने के लिए एक हमारे पास यंत्र है जिसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। अच्छा, उस ऑरा स्कैनर से आप चाहे मेरे से 200 किलोमीटर दूर बैठे हो, 2 किलोमीटर दूर बैठे हो, चाहे 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो, 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, मैं आपकी फोटो से आपको स्कैन करके बता सकता हूँ कि आपके अंदर कितना % पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर कितना % नेगेटिव एनर्जी है, आपके ऊपर नजर दोष है या नहीं, आपके ऊपर बंधन दोष है या नहीं, आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं। अच्छा, अगर बंधन दोष, ब्लैक मैजिक और पितृदोष होता है तो हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि जो चीज आज हमारे को मिलनी है वो 4 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी। चाहे वो हमारी मैरिज हो गई, चाहे वो हमारी संतान योग हो गया, चाहे वो हमारी बिजनेस सक्सेस हो गई, चाहे हमारा जॉब में प्रमोशन हो गया, चाहे वो एक गाड़ी खरीदना हो गया,
सब डिले होता चला जाए। सब डिले होता चले जाएगा। अगर आपके ऊपर बंधन दोष है, ब्लैक मैजिक है, तब डिले होगा, और पितृ दोष में तो डिले होता ही होता है। होता ही होता है। तो ये जो सर ऑरा स्कैनिंग मशीन है, आई थिंक ये तो हम बाद में देख लेंगे कैसी होती है। तो ये काम मतलब क्या होता है इसका, कि ये हमारे आउटर को स्कैन करती है और पता चल जाता है आपको इसके थ्रू? सर देखिए, हमारे जो 7 चक्रास है, जो हमारी ऑरा है, ये अब मैं थोड़ा डिटेल में अगर आपसे बात करूं तो पैदा होने के 3 चरण होते हैं। हाँ जी। सबसे पहला चरण होता है कि किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी पर्सन का गर्भ से बाहर आना। करेक्ट। वो एक पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है नाल का कट्टा। हाँ, वो जो एम्बेलिकल कॉर्ड और करते हैं। तीसरा होता है पहली बार श्वास लेना। करेक्ट, ठीक है। तो जब हम पहली बार श्वास लेते हैं तब हमारा मीटर डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता, अच्छा, मतलब मतलब लाइफ चालू शुरू हो गई, ठीक है। तो मीटर आपका डाउन हो गया, जिंदगी बैकवर्ड शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको हम कहते हैं आपकी ऑरा जागृत हो गई। अच्छा। तो जो हमारा प्लेनेटरी पोजीशन होती है, आपको कुंडली में अगर किसी ने बोल दिया कि भैया 10:10 10 सेकंड पे आप पैदा हुए, तो उस टाइम की प्लेनेटरी पोजीशन और एक्चुअल में जब आपने पहली बार श्वास ली तो वो 10:12 हो गए। तो 2 मिनट और 2 सेकंड जो एक्स्ट्रा आपकी जिंदगी में आ गए ना, उससे आपकी सब चीजें बदल जाती हैं। आपके प्लेनेटरी पोजीशन भी बदल सकते हैं। आप जो प्लेनेटरी पोजीशन आपका दिख रहा है कि वो फेवर में है, तो अनफेवरेबल भी हो सकता है, और अनफेवरेबल दिख रहा है आपकी कुंडली में तो फेवरेबल भी हो सकता है। तो जो हमारी कुंडली है, कुंडली में और ऑरा में यही फर्क है। जो हमारा स्कैनर है वो आपको बताता है एक्चुअल टाइम, मतलब एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। उसको सब पता है कि आपके अंदर कितना % पॉजिटिव एनर्जी है, कितना % नेगेटिव एनर्जी है, कितना % आपके ऊपर बंधन दोष है, कितना नजर दोष है। आप बिजनेस में सक्सेस होंगे या जॉब में सक्सेस होंगे। बिजनेस करेंगे तो कौन सा करेंगे, जॉब करेंगे तो कौन सा करेंगे। अब आपने एक ब्रेसलेट पहन रखा है, इसको मैं टेस्ट बाद में करूंगा, ये आपकी पॉजिटिविटी को एनहांस कर रहा है या डाउन कर रहा है, आपको नहीं पता। नहीं पता। हम लोग, होता क्या है, जब जो हमारा प्लेनेट कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं। अब जैसे मेरी कुंडली में मेरा बृहस्पति कमजोर है, लेकिन मुझे येलो कलर सबसे ज्यादा पसंद है। आप मेरे आगे चने की दाल रख दीजिए, मैं पूरी कटोरी खा जाऊंगा। आप मेरे आगे कोई वो कुछ भी रख दीजिए, बेसन का लड्डू रख दीजिए, बेसन का लड्डू। और सबसे अच्छा जो सिस्टम होता है ना जी हमारा, हमारे को ये चेक करना है कि हमारा कौन सा प्लेनेट कमजोर है। 9 प्लेनेट होते हैं हमारे, ठीक है। सबके कलर है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। आप घर में जाइए, ये 9 तरीके की बर्फी खरीद लीजिए या 2 तरीके का कोई भी स्वीट खरीद लीजिए। आप अलग अलग मेंबरों के आगे रख दीजिए। किसी ने अगर बेसन का लड्डू उठाया तो उसका बृहस्पति खराब है। अच्छा। किसी ने बूंदी का लड्डू उठाया तो उसका मंगल खराब है। किसी ने व्हाइट बर्फी उठाई तो उसका चंद्रमा खराब है। जो हमारा प्लेनेट कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं, हम उसका पहनते हैं। कमाल है सर, ये तो आपने बड़ा साधारण शब्दों में समझाया। ये तो टेस्ट खुद ही कर लो सर। 9 के जो कलर्स आपने बताए, प्लेनेट के कलर के हिसाब से चीजें ला के रख लो, और घर के हर मेंबर को एक एक मतलब पहले दिखा दो, भाई तुझे कौन सी खानी है। टेस्टिंग के पर्पज से वो अपने आप ही उठाएगा। मतलब हम जिसके भूखे हैं काइंड ऑफ, ये वो हो गया ना कि हम उसी चीज को उठाएंगे। बिल्कुल। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आप इमरती उठाएंगे, ऑरेंज कलर वाली। अच्छा। अगर आपका मंगल कमजोर है ना, तो आप बुद्धि का लड्डू उठाएंगे। अच्छा सर, एक बात करते करते अभी बीच में जब आप बात कर रहे थे, आपने बोला कि पैदा जब मैं निकला माँ के पेट से, जब मैंने पहला सांस लिया तब से मेरी गिनती शुरू हुई। तो डॉक्टर्स जो हैं, अगर आपको पता नहीं जानकारी है नहीं, डॉक्टर तो वो वाला टाइम काउंट कैलकुलेट करते हैं ना जब आप पेट से निकलते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही तो कंफ्यूजन है। तो ये तो ये तो फिर 99.9% लोगों की जन्म कुंडलियां गलत चल रही है। सर देखिए, जो हमारी दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, शून्य दशा, और जो भी दशा है ये 5-7 लेवल की, ये जो है हमारे, जब चंद्रमा हमारे कितने डिग्री का था उससे चलती है। अच्छा। अगर चंद्रमा की डिग्री में फर्क आ गया तो यहाँ डेज में फर्क आ जाएगा। करेक्ट। मिनटों में फर्क आ जाएगा, घंटों में फर्क आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन नजर आएगी। लेकिन अगर आपकी ऑरा से आप स्कैन कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जो ऑरा स्कैनिंग के टाइम पे आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरी कुंडली के अंदर गलत बनी हुई है, सही बनी हुई है। बिल्कुल सर। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है सर। अगर आपका सूर्य है, हाँ,
आपकी कुंडली के हिसाब से, मतलब आपके जो जन्म की तारीख थी उसके हिसाब से बना हुआ है आपका पहले घर में, तो उसका मतलब आप सरकारी जॉब में जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और यही आपकी कुंडली में अगर वो 12वें घर में पहुंच गया तो इसका मतलब आपको दुख मिलेगा सूर्य से, क्योंकि हमारी कुंडली में 6, 8, 12 गड्ढे हैं और 12 नंबर में सूर्य आ गया तो वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। अब मेरी कुंडली में अगर मान के चलिए कि मेरे जो ऑरा है, ऑरा के हिसाब से जो मेरी कुंडली है उसमें मेरा सूर्य 12वें घर में, और जो मेरी एक्चुअल कुंडली बनी हुई है प्रिंट आउट मेरे हाथ में, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ तो एस्ट्रोलॉजर को दिखाता हूँ तो उसमें मेरा सूर्य पहले घर में आ गया। अच्छा। तब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है। मेरे को एस्ट्रोलॉजर जो भी देखेगा वो ये कहेगा कि आपका पहले घर में सूर्य है, आपको सरकारी नौकरी मिलनी है, लेकिन मेरे को नहीं मिली। तो जो हमारे को दिक्कत आती है ना कि एस्ट्रोलॉजी में हम कहीं कहीं फेल हो जाते हैं, उसका कारण यही है। तो आपके पास कोई आता है स्पेसिफिकली अपनी कुंडली लेके, तो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लेते हो कि इसकी कुंडली करेक्ट है या नहीं। कुंडली करेक्ट है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा किसी को ये चेक करते हो कि मेरी कुंडली करेक्ट है या नहीं। नहीं सर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अच्छा। अगर आपके, मतलब एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपका बृहस्पति 7वें घर में है तो आपकी वाइफ आपसे उम्र में देखने में बड़ी होगी। अच्छा। अगर 7वें घर में आपका केतु है तो केतु का काम क्या, झाड़ू लगाना। और सप्तम भाव क्या है हमारा, विवाह। तो कहीं ना कहीं आपकी एक बार ब्रेकेज होगी। और 10वें घर में अगर आपका केतु है तो आप 5 काम बदलेंगे। ओके। 6ठे काम में जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा। और 4थे घर में अगर आपका राहु है तो आप जो भी मकान लेंगे उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होगा, उसकी रजिस्ट्री में कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होगा, या आप उसका कोई अंश बेचेंगे। तो आपको लगता है मैं अपनी कुंडली एक बार दिखा ही लूंगा क्योंकि आपने तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बता दिए। मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरे साथ 27,000 लोग बैठे हैं, साथ में जुड़े हुए। और दूसरी चीज ये है कि आपने खुद इस चीज से इतना नुकसान खाया ना, तो आपको ये इतनी स्ट्रांग रियलाइजेशन होगी कि इसको तो ओवरकम कर जाऊं, और आपने इसका तो अलग ही ट्रैक बना दिया कि लोगों का भी भला हो रहा है इस चीज से। तो सर मेरे साथ ना 50-50 एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं। अच्छा। उनको मैं टीच करता हूँ, उनको समझाता हूँ और स्कैनर के बारे में बताता हूँ और उनको चैलेंज करता हूँ कि आप अपनी कुंडली लेकर के मेरे सामने बैठ जाओ। कुंडली आप अपनी बना करके 3rd पर्सन को दे दो। ओके। मेरे को आप यही बताओ कि भैया किस टाइम आप पैदा हुए। सामने वाले ने आपकी कुंडली बना दी, उसको पता है कि आपका प्लेनेट कहाँ पर कौन सा बैठा है, आपका प्लेनेट कौन सा कहाँ पर बैठा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं। अच्छा। अभी मैं आपका नाम नहीं लूंगा। अभी देहरादून में एक हमारा फंक्शन हुआ था, तो देहरादून में एक हमारे गुरु हैं और बहुत अच्छे हिमाचल से हैं, तो उन्होंने मतलब हस्तरेखा में मास्टर है। अच्छा। तो वो हमारे स्टॉल के बगल में आए थे, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, गुरु है हमारे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट मेरे को दे, तो मैं आपको आपकी प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। तो मैंने जब उनको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के बारे में बताने लगा, लगभग 100 जने के आसपास बैठे हुए थे वहां पे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तब वो मेरे को बोल के गए कि ये जो आपकी ऑरा स्कैनिंग मशीन है बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा। ये सिर्फ डेमो जो दिया था मैंने उनको इतने सारे लोगों के बीच में। तो मशीन तो काम करती है। समझ गया। और उन वो जिनकी आप बात बता रहे हो ऑब्वियसली वो भी अपने आप में बहुत ज्ञानी आदमी होंगे। सर उनको तो इतना है कि अगर आपने उनको हाथ दिखा दिया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता देंगे, टाइम बता देंगे आपका। तो उनको तो प्लेनेट अपने पता ही है ना। प्लान सही बात है, वो तो ज्ञानी आदमी है, उनको तो पता ही होगा। वो तो हमारे गुरु हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उन जैसा ज्ञानी आदमी भी इस मशीन की क्या बोलते हैं वैलिडिटी कर गया कि हाँ भाई इस मशीन के अंदर कोई ना कोई पावर है। बिल्कुल सर, कुछ तो है, कुछ मतलब कुछ तो है। अच्छा योगेश जी एक बात बताइए, अब आप आए हुए हैं तो मैं आपसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ। आज से कई तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, और अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी 1-2 जगहें ऐसी हैं। आपने और हमने सबने देखा होगा कि कुछ एक मकान होते हैं जो 20-25 साल से ना खंडर बने पड़े हैं। कहानियां होती हैं उनके बारे में कि भाई इसके अंदर किसी ने कुछ कर लिया था, किसी ने कोई सुसाइड कर लिया था, या 2 भाइयों का घर मतलब फादर गए, उसके बाद दोनों भाइयों में लड़ाई हुई तो जब से ये घर खंडर बना पड़ा है। यहाँ पे कुछ और है, और ना उस घर में कोई कुत्ता जाता ना बिल्ली जाती, पता नहीं क्या ही उस घर की चलती रहती है। और एक घर तो मेरे घर के पास ही है ऐसा। तो ये जो हॉन्टेड जगहें होती हैं इनका क्या बैकग्राउंड होता है, इनके पीछे की क्या स्टोरीज होती है, ये क्यों हॉन्टेड हो जाती हैं और कोई कोई क्यों नहीं जा पाता वहां पे। तो सर जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अट्रैक्शन, अगर आपके ऊपर कोई अट्रैक्ट हो गया और वो आपके साथ घर पर आके, तो वो आपके घर में अगर उसने निवास कर लिया तो वो सबको धीरे धीरे बाहर कर देता है। और एक होता है कि उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही कोई पर्सन, जैसे कोई वहां पर एक्सपायर हो गया और एक्सपायर होने के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया,
और वो फिर सेकंड परचेजर हो गया, फिर थर्ड परचेजर हो गया, तो 2-3 जने उसके चेंज हो गए, 2-3 मालिक चेंज हो गए, लेकिन जो उसका मेन मालिक था वो वहां पर एक्सपायर हो चुका है, तो वो वहां से बाहर नहीं निकलता। तो इसी कारण आपने बहुत सारे मकान ऐसे देखे होंगे जो कि 25 साल 30 साल से किसी न किसी के कारण डिस्प्यूट में आए हैं। अगर वहां पर कोई पावर होती है तो वो उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में डाल के चलती है, वहां कोई ना कोई एक्सपायर होगा। इस कारण वो चीज, वो प्रॉपर्टी वहां पर डेवलप नहीं होती। और ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने शांत करा है, वहां पर जो चीज थी उसको हटाने में हमने उन लोगों की हेल्प करी है। और उस प्रॉपर्टी में मतलब उनको एक प्लेस देना होता है हमारे को। होता क्या है कि मान के चलिए आपके पास 2000 फुट का प्लॉट है, करेक्ट, तो 2000 फुट के प्लॉट में अगर कोई पीवा है तो वो पूरे प्लॉट में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। जो हमारी स्कैनिंग मशीन है, इससे हम सामने वाले की जो ऑरा होती है, जो भी वहां पर चीज है, उससे हम ये कंफर्म करते हैं कि भाई आप इस चीज को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो अगर वो हमारे को अलाउ करता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि हम आपको कोई प्लेस दें यहाँ पर। तो कुछ प्लेस, मान के चलो कि 2000 फुट का प्लॉट है, तो 6 फुट का आपने 6x3 का एक जगह उनको दे दी, तो वो उस पर के जा करके बैठ जाते हैं आराम से। और इस तरीके का केस एक हमारा बेंगलोर में गोल्ड रश नाम से एक रेस्टोरेंट है, ओल्ड मद्रास रोड पे। अच्छा, आज की डेट में हम साथ में काम बहुत मोटा कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, तो जब मैं स्टार्टिंग में उनके पास गया था तो वहां पर पीवाया था। अच्छा, जो पीवाया था उनसे मैंने परमिशन मांगी कि अगर हम यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाते हैं आपके पूरा प्लेस में, लगभग 14,000 स्क्वायर फुट का एरिया था, यहाँ पर अगर हम चलाते हैं तो आपके हमारे को परमिशन देंगे। तो उन्होंने कहा जी आप चला तो सकते हो, लेकिन हमारे को कोई ना कोई प्लेस चाहिए। तो उन्होंने, मैंने मशीन से स्कैन करके पूरे में घूमा, फिर वहां जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के स्कैनिंग मशीन खुल गई। अच्छा, उन्होंने हमारे को बताया कि हाँ, मतलब मेरी स्कैनिंग मशीन ने मेरे को बताया कि यहाँ पर हमारे को उनके लिए एक 6x6 का जगह छोड़नी है। अच्छा, वो जगह हमने उनके लिए छोड़ दी। ठीक है। जब असली मालिक, अब मतलब हमारे पास भी तीसरे हैंड से आया था, वो प्रॉपर्टी आई थी, जब असली मालिक वहां पर आया, उसका पोता, मतलब जो एक्सपायर हो गया था बंदा, उसका पोता आज की डेट में लगभग होगा 60-65 साल का। तो वो जब आया था हमारे पास 4-5 साल पहले, 4 साल पहले, तब उसने हमारे को आइडेंटिफाई करा कि सर, मेरे को मेरे पिताजी बताते थे जब मैं छोटा था कि जो हमारे पूर्वज है वो यहीं पर है। अच्छा, और ये स्कैनिंग मशीन ने पूरा घूम करके बताया कि आप हमारे को यहीं पर प्लेस दीजिए। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उनको निकालने का, भगाने की जरूरत नहीं होती, इतनी छोटी सी जगह ही तो मांग रहे हैं वो, तो मतलब ऐसा कोई, हमारे से पहले हक उनका है। सही बात है, हमारे से पहले हक उनका है। बहुत सारे घरों में ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सर। पर इसको समझने का तरीका चाहिए। लोग उनको भगाने में लग जाते हैं और वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते होंगे। भगाना नहीं चाहिए, मतलब कहने का ये। तो इसके अलावा और कोई भी रीज़न होते हैं या इकलौते यही रीज़न होते हैं? नहीं सर, शमशान घाट के बगल में आपका प्रॉपर्टी है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको। कब्रिस्तान के बगल में आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जाने का रास्ता अगर आपका उस रोड से है तो वो चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया था कि हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे को देख सकते हैं। हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो अगर कब्रिस्तान के आगे से निकल के जा रहे हैं या हॉस्पिटल के आगे से जा रहे हैं, यहाँ मुर्दा घर है, अच्छा, तो कहीं ना कहीं तो अट्रैक्शन हमारे साथ अगर उनका जुड़ता है तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डाउन होगी, नेगेटिव एनर्जी एनहांस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, शमशान घाट और कब्रिस्तान और मॉर्ग के आसपास तो कोई जगह खरीदो ही मत। दूर हो, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, 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 आपके वास्तु को ठीक कर सकते हैं। वास्तु में भी, वास्तु से भी ऊपर चीज है ये। अच्छा, वास्तु से ऊपर चीज है जिसमें हम आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उनको हटा सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हमारे पास रेमेडीज है, वो हम दे सकते हैं आपको। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई नई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो एज ए सेफ्टी मेजर मुझे एक बार अपना पूरा एरिया क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मेरा बिजनेस प्लेस है तो मेरा तो लॉस ही लॉस होता चला जाएगा अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है तो। सर अभी रुड़की में एक कपड़े की दुकान है। अच्छा, उन्होंने अपनी कपड़े की दुकान चेंज करी, अच्छा, तो जहां पर चेंज करी उस जगह पर दिक्कत थी। ओके, एक आदमी की 1 लाख रुपए की सेल है, इस तरीके से आप समझिए, 1 लाख रुपए की सेल है, और प्लेस चेंज करते साथ ही, मतलब एक दुकान छोड़ करके उसने और बड़ी दुकान ले ली, वहां उसकी 10,000 रुपए की सेल हो गई। अच्छा, तो फर्क आ गया ना। हाँ, तो वहां पर जब सेल उनकी डाउन हो गई तो उन्होंने हमारे को बुलाया
कि भैया देखो क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तो जब हम गए तो हमारे को पता चला यहाँ पर ये दिक्कत है। अच्छा। फिर एक छोटा सा प्लेस अच्छा। उन्होंने मांगा, और जो उसकी गुडविल थी, उस बंदे की गुडविल तो चल ही रही थी ना, उसका नाम चल रहा था। तो वो नाम सिर्फ एक दुकान अपने मतलब जाकर के शिफ्ट करा तो 90% लॉस में आ गया। अच्छा। आज 110% प्रॉफिट पे। कमाल है सर। ये तो मेरा मतलब जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि हम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको इतना सुंदर बनाते हैं, पर इन चीज़ों का चेक नहीं करवाते। मतलब मैंने नहीं देखा किसी को कि ये सब कोई करवा रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लोग ये करवाएं तो उसमें कोई हार्म नहीं है, हो सकता है उससे बेनिफिट ही मिले। मिलना है सर। देखिए सर, कोई भी लैंड है ना, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वहां पर, तो उस लैंड की नेगेटिव एनर्जी एनहांस होती है। जैसे अभी आपने बताया कि भूत मतलब खंडर जमीन होती है, तो अगर हम उसकी नेगेटिव को देखेंगे वो 70, 80, 90 तक होती है। करेक्ट। और पॉजिटिव एनर्जी वहां की 10-20% ही रहती है। अच्छा। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये इंसान के अंदर भी होता है, ये वास्तु में भी होता है, जमीन में भी होता है। अच्छा। तो अगर आपने जमीन की एनर्जी को चेक करा लिया तो पता चल जाता है। आप हमारे को जमीन की फोटो भी भेजें ना, हाँ। प्लॉट की फोटो भी अगर आपने खड़े होकर के भेज दी, हाँ। तब हम आपको बता सकते हैं आपकी फोटो से, मतलब हमारी मशीन से स्कैन करके, कि ये जमीन आपके लिए खरीदना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, इतने लेवल तक बात पता चलेगी? बिल्कुल सर, इतने लेवल तक आपकी ऑरा, उस जमीन की ऑरा अच्छा। को हम चेक किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। और एक सिंगल फोटोग्राफ से ही काम हो जाए? सिंगल फोटोग्राफ से काम हो जाता है। अच्छा योगेश जी, अभी पूरा हमारा इतनी देर का पॉडकास्ट निकल गया, हम ऑरा स्कैनिंग के बारे में बात करी, एंटिटीज के बारे में बात करी। ऑरा स्कैनिंग ये जो शब्द है, आप करते कैसे हो? मतलब क्या वो इक्विपमेंट है या क्या मशीन है वो जिसके थ्रू ये सब पता चलता है? सर देखिए, जो हमारे अंदर ओरा होती है, उसको अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ओके। और जो हमारी ओरा स्कैनर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है। अच्छा। तो जो आपके बॉडी में फील्ड बन रही है उसके अंदर सब कुछ है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, आपके ऊपर नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल है, कौन सा स्टोन आपके लिए सूटेबल है, क्या बिजनेस आप करेंगे, क्या जॉब आप करेंगे, और किस जॉब में आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग सैंपल्स होते हैं। जो सैंपल होते हैं वो आपकी और स्कैनर के बीच में एक मीडिएटर है। अच्छा। अगर मैंने आपको स्कैन करना है तो लगभग 20 लेवल होते हैं हमारे स्कैन करने के। अच्छा। आपके 20 लेवल स्कैन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जिंदगी में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, किन लोगों से बच के रहना चाहिए, और क्या चीज आपको पहननी चाहिए और क्या चीज नहीं पहननी चाहिए। तो सर क्या नाम है, कर दो आप मेरा स्कैन अभी के? बिल्कुल सर, मैं आपको 2-3 चीजें चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी हम उसको चेक करते हैं। तो पॉजिटिव का सैंपल मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। पहले कैमरे पे अच्छे से दिखा दीजिए प्लीज ये मशीन, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर देख लें। सर देखिए, ये हमारी स्कैनिंग मशीन है। इसमें हमारे को आगे ये सैंपल लगाना होता है। ये सब पॉजिटिव का मैंने अभी सैंपल लगा रखा है और ये 90 डिग्री में बनी हुई है। 90 डिग्री से अगर हम इसको ऊपर पकड़ते हैं, ये 2 पीस में आती है, इन दोनों को मिला करके रखना होता है हमारे को। अगर मैं इसको 90 डिग्री से ऊपर लेके जाऊंगा तो अपने आप हिलेगी, ये नहीं हिलनी चाहिए। और अगर ये पीछे आ गई तो इसका मतलब हमारी हैंडलिंग गलत है। तो 90 डिग्री से हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे रखना होता है। इस मशीन को ऑन करना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगी। अब मैंने पॉजिटिव का सैंपल लगाया है, तो पॉजिटिव का सैंपल लगाने के बाद अब आपकी पॉजिटिविटी ये बता रही है मशीन। अब ये 50% से दूर चली गई आपस में एक दूसरे से, तो ये लगभग 65 के आसपास आपकी पॉजिटिव एनर्जी बता रही है। पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर 100 में से 65%। 65 तो बाकी का 45%? हाँ सर 35% जो है ना वो आपकी लॉस में है, कम है। अब वो कम होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने ये ब्रेसलेट पहना है तो ये आपकी पॉजिटिविटी को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, वो हम स्कैन कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप इसको उतारेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ये स्कैनर चला गया आगे 65 से 75 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये चीज सूटेबल नहीं है जो आपने पहनी है। आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा है, आप उसको कम कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी कम थी, इसको पहनने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सी चीज खाते हैं, वो सब ये चीजें मशीन बता देती है। तो उसी तरीके से ये इक्विपमेंट जो आपने पहनाया, जो आपने ब्रेसलेट पहना है, ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। चेक करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मिनट रुके सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं सर, इसमें ना जैसे आपने पहना था, मैं पहले 65 का जो आपका पहले लेवल है इसको पहनने वाला, जो हमारा काम करने का तरीका है। कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उसको देखते हैं। कभी देखिए दोबारा से 65 का आसपास का दिखा रहा है, अब उतारिए सर इसको आप।
अभी आपकी ऑरा को बढ़ा रहा है, तो मतलब ये मतलब उतारने से आपकी ऑरा बढ़ रही है। अच्छा, अभी कितने अब ये लगभग 70+ भी चला गया, 80 के आसपास चला मैं गया। एक घड़ी भी उतारूं? घड़ी उतारिए। ये घड़ी भी मैं बहुत साल से पहन रहा हूँ। जी आपको कम करा है, तो इसके लिए मतलब आपके लिए घड़ी आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, मैं घड़ी वापस पहन लेता हूँ। ये तो जरा ऑन द स्पॉट बता रहा है। बिल्कुल सर, आपकी ऑरा चेंज हो रही है। अच्छा, ये और इन इतनी चीजों से मतलब इतनी इतनी चीजों से चेंज हो जाती है? बिल्कुल सर, अगर आपको ब्रशवल करावे और आप बेसन का लड्डू खा लेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ये खुल अब ये 80% करीब दिखा रहा है। अब आप दोबारा से उठाइए उसको, ब्रेसलेट को। कभी दोबारा से आप देखेंगे 65 पे आ गया। आप मेरे हाथों को भी देखिए। हम्म कभी दोबारा से 90 80+ में आ रहा है। एक बार मैंने एक रुद्राक्ष पहना हुआ है, इसको उतारता हूँ। अब ये डाउन हो गया। तो ये मतलब ठीक रुद्राक्ष ये आपके लिए रुद्राक्ष फ्रूटफुल है। और क्या चीज हो सकती है जो मैं गलत पहन रहा हूँ या कुछ? सर आपके जो पर्स है ना, उसके अंदर भी आपने कोई चीज रखी होगी। पर्स तो मैं रखता ही नहीं मैंने। अब आप ये देखेंगे फिर वही 80+ में आ गया। हाँ, वो ये लाइटर है, इसको भी निकाल दे। 80+। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, यही है सर। तो सर ये जो स्कैनर है ना, ये आपका कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट करेगा ओके वो बताता है। अगर आपका सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको मणि के अब एक लेवल होता है। अच्छा 0 से 40 के बीच में अगर आपका सूर्य आ रहा है तो वो आपकी ऑरा को डाउन, मतलब उसका स्टोन पहनने से आपकी ऑरा डाउन होगी। अच्छा तो 0 से 40 का अगर लेवल आता है, जो हम आपको रिपोर्ट देंगे ना, उसमें 0 से 40 का अगर आपका सूर्य आ रहा है तो आपको उसका दान करना है। अच्छा जैसे सूर्य का गेहूं का दान होता है, अच्छा हाँ तो उसको दान करने से आपका सूर्य आपको सपोर्ट में आएगा। और यहीं पर ही आपने स्टोन पहन लिया तो आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा चंद्रमा खराब था, दिश दोष था, लेकिन मेरे को मोती पहनने से लॉसेस हुए। तो जो 40% तक का लेवल होता है उसमें हमारे को दान करना होता है। 40 से 70% के बीच में, 80% के बीच में हमारे को अगर कोई लेवल आ रहा है और हमारे को उसकी ऑरा को बढ़ाना है तो हमारे को उसका स्टोन पहनना होता है। समझ गया। और अगर 70 से 100 के बीच में है तो हमारे को उसका कुछ नहीं करना होता प्लेनेट का। तो अब सर जैसे ये तो आपने पॉजिटिविटी चेक करी कि क्या क्या है, तो ये मेरे को समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या इसके अंदर एडवांसमेंट होती है? सर जैसे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है, हाँ, तो ब्लैक मैजिक उसके लिए अलग चीज, अलग सैंपल लाते हैं हमारे। और यही सेम चीज जो आप मेरे साथ अभी लाइव में कर रहे हो, यही सेम चीज आप मेरी फोटो से भी कर सकते? फोटो से कर सकते हैं आप, मोबाइल के थ्रू नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा हम मोबाइल से आपको वीडियो कॉल करके भी बता सकते हैं, लेकिन आपकी फोटो का हमारे को प्रिंट आउट लेना होता है। उस फोटो को हमारे को इस स्कैनर के साथ जोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमारे को केबल की और मास केबल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा तो वो हम लगाते हैं, उसके बाद आप कहीं भी बैठे हैं हम आपके बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। ओके अब जैसे ब्लैक मैजिक है, ठीक है। अब ये मैं भी आपको हाथ से चला के दिखा रहा हूँ, ये अगर 100% पे आ गया, ये हमारा 100% है। हाँ जी, अगर यहाँ पर आ गया तो ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, इसका मतलब यस है जो हमने सैंपल लगाया। और अगर नहीं खुला तो इसका मतलब नो। कभी ब्लैक मैजिक का सैंपल जो मैंने लगाया है उसमें ये बता रहे हैं नो, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बंधन दोष नाम की कोई चीज नहीं है। पर सर इसमें से मुझे ऐसा लगा कि एक वो बाहर आ रही है। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं। ये देखिए दोबारा कर दे। तुम ये मना कर रही है मशीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज जो है हमारे स्कैनर जो है सब कुछ बता देता है कि सूर्य का आपको दान करना है या सूर्य का आपको स्टोन पहनना है, या आपको चंद्रमा का दान करना है, चंद्रमा का स्टोन पहनना है, या किसी भी प्लेनेट का। ये तो आप अभी मेरे को देख रहे थे, मतलब मेरा ऑरा चेक कर रहे थे, और मेरी स्पेस जो होती है लोकेशन, उसका भी सेम तरीके से चेक? बिल्कुल सर, वास्तु का भी हम देख सकते हैं इसमें। अब जैसे मेरे पास ये जो सैंपल है ये लगा हुआ है आपका, वही सेम चीज जो आप बता जी। हाँ। तो अब यहाँ पर हम पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है। सर बंधन दोष नहीं है यहाँ पे। अगर ये खुल जाता तो बंधन दोष था। ओके,
तो ये पूरे रूम का, पूरे रूम का, पूरे Yes. मतलब पूरे ऑफिस का आपका। अच्छा, नहीं पूरे ऑफिस का है पूरे या सिर्फ ऑफिस का। पर्टिकुलर रूम का? नहीं सर, ये रूम की तो एनर्जी बता ही रहा है, हाँ। लेकिन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या बंधन दोष को हम जब चेक करेंगे पूरे घर में, पूरे आपके ऑफिस में, तो ये हमारे को बता देता है कि पॉजिटिविटी कहाँ पर कितनी है। अच्छा अच्छा, पॉजिटिविटी हमारी किचन अगर हमारी सही जगह पे है तो पॉजिटिविटी अच्छी होगी, ओके किचन हमारी गलत जगह पे होगी तो हमारी पॉजिटिविटी कम होगी। ओके। अगर किचन हमारी गलत गलत जगह पे होगी तो ये स्कैनर हमारे को बता देगा कि भैया गलत जगह पे आपने इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या होता है इसमें? ये तो दो चीजें थी, पॉजिटिविटी और क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक और बंधन दोष। सर पितृ दोष, बंधन दोष, बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस, Okay. प्लेनेटरी पोजीशन, आपका कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए, वास्तु में आपको कौन से टीवी को कहाँ रखना चाहिए, अच्छा, आपको एसी कहाँ लगाना चाहिए, आपका फिश टैंक कहाँ पर होना चाहिए, आपके जो वास्तु इंडस्ट्रियल वास्तु है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें आपको कहाँ रखनी चाहिए। तो सर जैसे मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ या मैं एक आपके पास आता हूँ, तो आप मुझे ये सारी चीजें बताते हो कि ये करना है आपको अब लाइफ में सर थ्रू बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं थ्रू दिस एंड थ्रू कुंडली। जी। अब जैसे एक परिवार है, एक परिवार के अंदर अगर हमारे ये स्कैनर बताता है कि मान के चलिए कि पिताजी का शनि ठीक है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि जो मशीनरी होगी वो आप रखेंगे, आपके नाम से होगी, फैक्ट्री आपके नाम से होगी। अच्छा, अगर आपका मंगल ठीक है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आपको प्रॉपर्टी इस नाम से करनी चाहिए। नाम से करना अगर आपका बुद्ध ठीक है तो हम थर्ड पार्टी के लिए बताते हैं, मतलब कि तीसरे जने के लिए, मतलब जिसका भी बुद्ध अच्छा होता है, कि आप अगर इनके नाम से ट्रेडिंग का काम करेंगे तो बहुत बढ़िया है। सो मतलब आप जब कोई आपके पास आता है कंसल्टेशन के लिए, तो आप उसको पूरी एक रिपोर्ट काइंड ऑफ बना के देते हो बिल्कुल कि तो आपको लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और ये चीज पहननी है, ये चीज नहीं खानी, सारी चीजें। बिल्कुल सर। बड़ी कमाल की बात है ये सर। ये मतलब एक तरीके से आप उसको लाइफ की एक जर्नी आगे की 10 साल 15 साल के लिए बता देते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है सब चीज़ों का। तो भाइयों, अगर किसी को लाइफ में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हो ना, तो प्लीज़ सर से कांटेक्ट ज़रूर करना, मैं अभी ज़रूर करूँगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हमें आने वाले 10 साल में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, मेरे हिसाब से सर आई थिंक जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका यही काम है कि आने वाले 10 साल 15 साल का आपको एक रोड मैप मिल जाता है। आप कहीं भटकने वाले हो या आपका कहीं लॉस होने वाला है, आपकी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे प्रिपेयर करके रखती हैं। तो यूजुअली एक बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एक आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई भी किसी ज्योतिष के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, अपनी कुंडली चेक कराता है, अपना ऑरा चेक कराता है, तो उसके ऑब्वियसली वो परेशान है इसीलिए गया है। तो उसको अपना आने वाले वक्त का कितना, आने वाले वक्त के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि भाई सर अभी मुझे इतना बताओ कि मेरे आने वाले 2 साल कैसे होंगे या 1 साल कैसे होगा, या आप उसको ये बोलते हो कि तेरा आने वाले 10 साल ठीक है, तू जा मस्त रहे। सर देखिए, सब चीज़ों के ऊपर बेस जो है ना हमारा एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है। ये ज्योतिष की सिर्फ एक ब्रांच है, छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आपके पास, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो हम उसको 1 साल और 2 साल के बारे में बताते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे को अगर कोई विवाह के लिए आता है, हाँ जी, तो जब हम उसकी कुंडली को देखते हैं ना, तो हम उसके आने वाले 10 साल को, 15 साल को देखते हैं आगे प्रॉब्लम्स तो नहीं कि 15 साल बाद तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। अगर 15 साल बाद पता चलता है हमारे को वो भैया बीमार हो जाएगा बहुत ज्यादा, जा करके वो उसकी प्लेनेटरी पोजीशन से पता चल जाता है, ओके, तो हम उसको सलाह देते हैं कि भैया इससे मत करो शादी। समझ। तो पता बहुत कुछ चल जाता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो वो भी बेकार है। हमने आपको बोला कि भैया आपके सामने ये थाली आने वाली है, खाने का काम तो आप ही का है ना, हम तो आपको सिर्फ एक आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम आपकी जगह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो आपको करना है ना। जितना कर्म आप करेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। तो मतलब छोटी सी बात को अगर हम मतलब इस पूरे लॉजिक को अगर हम एक छोटी सी बात में लें, तो एक तो आपको शादी से पहले जरूर दिखानी चाहिए। बिल्कुल। आपका बच्चा पैदा हुआ तब आपको एक बार कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। वो कौन सी फील्ड में जाएगा उसकी जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए, और कोशिश करें कि हर साल एटलीस्ट आप जैसे ज्ञानी आदमी के साथ, गुणी आदमी के साथ एक विजिट तो जरूर करें, कि आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो अपने आने वाले 1 साल के बारे में तो जानकारी रहे कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल सर, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है। हम लोग जितना डीप में जाते हैं, जितना हम पढ़ाई करते हैं और जितना हम डीप में जा रहे हैं, उसने अच्छे मोती मिलते हैं हमारे को, और वो मोती हम इकट्ठा करके आप लोगों को बताते हैं।
कुछ जैसे नियम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भैया सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो भाई बड़ी होनी है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, कम से कम 100 से ऊपर पॉइंट्स है जो हम कुंडली हमारे आगे आती है, हम देख करके बता देते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम आने वाली है या ये चीज आपके साथ है। सही बात है, सही। तो सर, इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करने से पहले आप कुछ बोलना चाहते हो कि भाई किसी को अगर कोई डाउट है या कुछ है और आपसे कैसे कांटेक्ट करें, अगर आप बोलना चाहते हो तो व्यूअर्स को बोल सकते हैं कैमरा पे। सर देखिए, हमारे को जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम अगर हमारे को लगता है कि आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर आप सॉल्यूशन को पहले से लेके चल रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो आपके सामने प्रॉब्लम कम आएगी। ऐसा नहीं है कि जब हमारे को लंबी बीमारी हो जाए तभी हमारे को इलाज कराना है, हमारे को छोटी बीमारी में ही पकड़ना है कि यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज को पकड़ लेंगे तो आगे जाकर के लंबी बीमारी नहीं आएगी। अगर हमारे को फोड़ा हो रहा है ना, कोई फुंसी हो रही है, तो उसको हमारे को स्टार्टिंग में पकड़ना है, उसको ऑपरेशन के लेवल तक नहीं लेकर जाना। यही हमारा जीवन है। अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप समझिए उसको कहाँ पर हमारे को खत्म करना है या किस तरीके से हमारे को सॉल्यूशन लेना है। अगर आप लंबा ले गए तो सॉल्यूशन मिलते मिलते आपको टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको आज मिल रही है वो 3 साल बाद 4 साल बाद मिलेगी, चाहे वो आपका मकान बनाने का योग है, चाहे वो आपका संतान का योग है, चाहे वो आपके मैरिज का योग है, चाहे आपकी बिजनेस की सक्सेस का योग है, चाहे आपके जॉब में सक्सेस का योग है। जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए आज, वो अगर आपकी डिले हो रही है तो इसका मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने आप को स्कैन कराते रहना चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो हो सकता है आप 70,000 रुपये महीना या 80,000 रुपये महीने पे आ जाए। अगर आप 5 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो हो सकता है वो 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये तक पहुंच जाए। तो जरा से चेंजेस आपके जीवन में, आपके वास्तु में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। आप स्मूथली अपने जीवन को जी सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। आज की डेट में मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना, सुबह मैं उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास आज इतने पैसे आने चाहिए, और जिस डायरेक्शन में बैठ के मैं सोचता हूँ, 8 बजे तक हम लोग काम करते हैं, 7:45 तक मेरा जितना टारगेट होता है वो पूरा होता है। और ये एक बार नहीं 1000 बार हुआ है। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप को स्कैन कराइए, अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखिए, नेगेटिविटी से बच के रहिए, शमशान घाट से आपको बचना है, और आपको हॉस्पिटल जहाँ पर मुर्दाघर होते हैं वहाँ से आपको बचना है, और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, प्रॉब्लम आपके पास कम से कम आएगी। कम से। धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों, जैसा सर ने बताया कि लाइफ में हर चीज़ करो, खर्चे करो, फ़ोन खरीदो, सब खरीदो, पर साल में 1 बार या 2 बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराओ और अपना ऑरा ज़रूर चेक कराओ। और सर से कांटेक्ट कैसे करना है उसकी डिटेल मैं आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगा। वहाँ पे सर से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। एंड आई प्रे कि जो लोग भी ये एपिसोड देख रहे हैं, जो लोग भी सर से जुड़ेंगे, उन लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। ये मेरा अपना पर्सनली मानना है, क्योंकि सर ने इस पॉडकास्ट में जितनी बातें बताई हैं वो मेरे लिए एकदम नई थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे पता चली हैं। जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उन लोगों को रियलाइज़ होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कितनी पावर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साल में 1 बार अपनी एस्ट्रोलॉजी यानी अपनी जन्म कुंडली ज़रूर चेक कराइए। थैंक यू सर, नमस्कार। आप आए, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी, आपने इतना टाइम ओवर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।